हाय हेलो एंड वेलकम टू डेडलाइंस। आमिर ने कटरीना के रोल को कर दिया चॉप ताकि फिल्म पब्लिसिटी में वो रहे ऑन द टॉप। कंगना ने कहा सांवली लड़कियां होती हैं बेहद खूबसूरत और एक फेयरनेस ब्रांड की एड को कर दिया ड्रॉप। रणवीर हैं अपसेट की दीपिका के साथ उनके हॉट सीन्स को कर दिया सेंसर बोर्ड ने क्रॉप। और रणवीर कटरीना से है शाय एज ही फियर्स हिज पॉप। ऋषि कपूर हु प्लेज मॉरल कॉप। खबरें और भी हैं बट देखते हैं डेडलाइन नंबर 10। डेडलाइन नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जो शायद है अपने फैन से नाराज क्योंकि उन्हें मिला है काफी क्रिटिसिज्म माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने रियलिटी शो को बायस तरीके से होस्ट करने के लिए। पर सलमान साहब आपका गुस्सा आप पर ही ना भारी पड़ जाए। सलमान के फैंस के मुताबिक सलमान खान अपने रियलिटी शो को लेकर बहुत बायस्ड होते जा रहे हैं। अगर सोर्सेज की माने तो सलमान ने नेशनल टेलीविजन पर कंटेस्टेंट गौहर खान को फटकारा और उन्हें कहा कि पूरा हिंदुस्तान उनके खिलाफ है। लेकिन जब कंटेस्टेंट तनीषा मुखर्जी ने गौहर को जस्ट अ कुक कहा तब सलमान चुप रहे। सुनने में आया कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा है, जब सलमान कहते हैं पूरा हिंदुस्तान गौहर के खिलाफ है तो भाई सलमान किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हजारों फैंस ने सलमान को क्रिटिसाइज किया। इस पर सलमान ने पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा दिखाते हुए ये कहा कि जिसे उनका शो पसंद नहीं आ रहा है वो अपना वक्त शो देखने में जाया ना करे। हम उम्मीद करते हैं कि सलमान अपनी टार्निश्ड बायस्ड इमेज को आने वाले एपिसोड में सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सलमान ने अपने रियलिटी शो पर खोल रखा है आदाब और तहजीब का स्कूल, लेकिन हो सकता है कि कुशाल, अरमान और अजाज जैसे बिगड़े हुए कंटेस्टेंट्स चढ़ा दे सलमान के अरमानों पर धूल। सलमान खान का ये एटीट्यूड है कि इट्स माय वे और द हाईवे, लेकिन रियलिटी शो में हर एक कंटेस्टेंट को हक है टू हैव हिज और हर ओन से। गौर और कुशाल की तरह अगर तनीषा और अरमान को भी सलमान फटकारते तो ही वुड हैव केप्ट कंट्रोवर्सी एट बे। डेडलाइन नंबर 9 बनी है दीपिका पादुकोण, जो शायद रणबीर और उनके परिवार वालों से रखना चाहती हैं दूरी, पर्सनली और प्रोफेशनली भी। सुनने में यह भी आया कि दीपिका ने करण जौहर की पार्टी अवॉइड की जस्ट बिकॉज हर एक्स फ्लेम रणबीर वाज इन इट। मोर ऑन दीपिकाज रीसेंट स्टांस विद द कपूर्स। अगर रूमर के माने तो हाल ही में हुए करण जौहर की पार्टी में जहां ये जवानी है दीवानी की पूरी टीम नजर आई, वहां दीपिका मिसिंग थी। उस पार्टी में रणबीर की एलिजेड गर्लफ्रेंड कटरीना भी थी। शायद इसीलिए दीपिका ने इस पार्टी से अपना डिस्टेंस मेंटेन किया। रिपोर्टेडली रणबीर के पापा ऋषि कपूर ने सुभाष घाई को उनकी फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए दीपिका का नाम सजेस्ट किया, लेकिन दीपिका ने ग्रेसफुली उसे करने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे दीपिका रणबीर के इन्फ्लुएंस और चार्म से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही है। शायद दीपिका को समझ आ गया है कि रणबीर का चार्म डेफिनेटली करेगा उन्हें हार्म, इसलिए वो बन रही हैं अपने एलिजेड बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ वार्म। गले पर भले हो रणबीर का टैटू, लेकिन रणबीर को चुनने के बाद दीपिका को नहीं है कंफ्यूजन कि मैं जिंदगी किसके साथ काटूं। डेडलाइन नंबर 8 बने रणबीर कपूर, जो हो गए हैं कंफ्यूज्ड अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना को लेकर। कटरीना के साथ कभी पब्लिक में नजर आते हैं तो कभी पापरात्सी को टोटली अवॉइड करते हैं। इज रणबीर गोइंग थ्रू अ रिलेशनशिप क्राइसिस? चेक इट आउट। रणबीर कपूर कटरीना की तरह मीडिया से कभी बचना चाहते हैं तो कभी मीडिया में छाना चाहते हैं। अगर सोर्सेज की माने तो रिसेंटली कटरीना एक हॉलीवुड फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए गई थी। उसी वक्त रणबीर अपने डायरेक्टर फ्रेंड अयान मुखर्जी के साथ वहां पहुंचे, लेकिन फोटोग्राफर्स को देखते हुए उन्होंने यू टर्न ले लिया। कुछ ही देर बाद कैच थिएटर से बाहर आई और अपनी कार में चली गई। जाहिर है रणबीर फिल्म को देखने के लिए नहीं आए थे, पर शायद कटरीना से मिलने आए थे। रिपोर्टेडली कटरीना और रणबीर करण जौहर की पार्टी में भी साथ देखे गए। वहां भी मीडिया की मौजूदगी में उन्होंने आपस में डिस्टेंस मेंटेन रखा। रणबीर, हमारा सवाल है कि आपने कटरीना के साथ प्यार की जर्नी तो शुरू कर दी, लेकिन क्या आपकी लव स्टोरी का कोई डेस्टिनेशन है? फिल्म बेशरम फ्लॉप होने के बाद शायद ऑफ स्क्रीन कटरीना के साथ रणबीर नहीं होना चाहते बेशरम, इसलिए उनका रोमांस पड़ा है नरम। रणबीर इज एक्टिंग वेरी शाय, लेकिन लगता है रणबीर के पेरेंट्स
कर रहे हैं कटरीना को लेकर उनका भेजा फ्राई। एंड लाइक अ चाइल्ड who's kept away from chocolate cookies, रणबीर करना चाहते हैं कटरीना से मिलने को चोरी चुपके ट्राई। टेंट लाइज नंबर 7 बनी है कंगना रनावत, जिन्होंने मना कर दिया फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करने से। साथ ही अपनी अपकमिंग फिल्म रज्जो के कैरेक्टर को रियल बनाने के लिए खराब किए अपने दांत, और इस बात की देते हैं हम आपको दांत। रिपोर्टेडली कंगना ने एक फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करने से मना कर दिया। कंगना का कहना है कि उनकी बहन भी डस्की है और एक फेयरनेस ब्रांड को एंडोर्स करने से अपनी बहन की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है। वहीं कंगना ने अपनी अपकमिंग फिल्म रज्जो के किरदार के लिए अपने दांतों को भी पान और फूड कलर के रंग से सन दिया ताकि उनके किरदार में पूरी जान आ सके। हम उम्मीद करते हैं कंगना कि इस पर्सनल स्टैंड और प्रोफेशनल एटीट्यूड से बी टाउन की हीरोइंस इंस्पिरेशन लेंगी। Kangana has flown against the mainstream and said no to the socially damaging fairness cream. कंगना ने मारा है तमाचा उन बी टाउन सेलिब्रिटीज के गाल पर जो फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करके दे रहे हैं इंडिया के 60% लोगों को कॉम्प्लेक्स। It's a good thing that socially responsible Kangana is trying to put an end to this गोरा बनने का फोनी रेस। टेंट लाइज नंबर 6 बने हैं आमिर खान, जिन्होंने अपनी फिल्म धूम 3 से चॉप ऑफ कर दिया है कटरीना का रोल। इतना ही नहीं, आमिर कर रहे हैं जी तोड़ कोशिश अपनी फिल्म को प्रमोट करने की। आजकल वो नजर आ रहे हैं अपनी धूम 3 के अवतार में हर जगह। आप ऊपर देखेंगे बिल्डिंग से नंगा आदमी लटक रहा है जोकर बन के। नहीं मजाक कर रहा हूं, लेकिन साथ ही नहीं भूले वो अपने वाइफ को पैम्पर करना। जब भी आमिर खान की फिल्म रिलीज के करीब आती हैं तो आमिर किसी न किसी वजह से मीडिया में छाए रहते हैं। रिसेंटली आमिर ने अपनी वाइफ किरण के लिए एक सरप्राइज बर्थडे बैश प्लान किया, उन्हें आसाम ले जाकर। दूसरा रूमर है कि आमिर ने बड़ी बेरहमी से कटरीना का रोल फिल्म धूम 3 से कटवा दिया, जिससे कैट्स हो गई आमिर से खफा। प्रमोशन की बात करें तो आजकल आमिर को देखा गया है धूम 3 के हैट को स्पोर्ट कहीं जगह करते हुए। गौरतलब बात यह है कि जब भी आमिर की कोई फिल्म रिलीज होने को तैयार होती है तभी आमिर अपने पर्सनल लाइफ को स्पाइस अप कर देते हैं और मीडिया में भी एक्टिव हो जाते हैं। आमिर ने खेला है बहुत ही स्मार्ट गेम। He has apparently arm twisted आदित्य चोपड़ा to stop the franchise of धूम after धूम 3 ताकि बना रहे उनका नेम। अरे सोचो यार, सब लोग कहेंगे आमिर आने के बाद धूम 3 खत्म हो गया या धूम का फ्रेंचाइजी खत्म हो गया। इतना ही नहीं, वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर सचिन के साथ अपना और अपनी फिल्म का नाम जोड़कर he wants publicity ताकि बरकरार रहे उनका फेम। लेकिन क्या कटरीना जैसी एक्ट्रेस का रोल कटवाकर आमिर वाकई जीतना चाहेंगे पॉपुलैरिटी का गेम? टेंट लाइन नंबर 5 बने हैं रणवीर सिंह, जिनकी फिल्म रामलीला में दीपिका के साथ हॉट स्टीमी सीन्स पर सेंसर बोर्ड ने चला दी है कैची। रणवीर ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर दीपिका उन्हें गलती से रणबीर समझ बैठी तो वो हो जाएंगे बड़े एम्बैरेस्ड। मेरे पास एक अच्छा सोल्यूशन है, तो अपना लास्ट नेम खान बना दे ताकि आर के तेरे साथ मैच हो जाए। अपेरेंटली रणवीर ने ये क्लेम किया है कि रामलीला में दीपिका के साथ उनकी सबसे लंबी किस है और हिंदी सिनेमा की ये बेस्ट किस मानी जाएगी। लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस हॉट स्टीमी सीन पर कैंची चला दी और 12 कट्स की डिमांड की। खैर, ऑडियंसेस के लिए ये बुरी खबर है कि उन्हें स्टीमी हॉट सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑफ स्क्रीन रणवीर को दीपिका के साथ बॉन्डिंग और किस करने की प्रैक्टिस तो मिल गई। रूमर ये भी है कि एक इंटरव्यू में रणवीर ने कहा है कि हाँ, मुझे लोग कभी कभी गलती से रणबीर कपूर समझ लेते हैं। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या दीपिका ने कभी गलती से आपको रणबीर बुलाया है, तो रणबीर ने बड़े कूल अंदाज से कहा, अगर दीपिका मुझे रणबीर के नाम से पुकारेगी तो मैं एम्बैरेस्ड हो जाऊंगा। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि दीपिका रणवीर सिंह को सपने में भी रणबीर कपूर ना समझ ले। रणबीर दीपिका के साथ दिखाना चाहते थे रोमांस की लीला, लेकिन सेंसर बोर्ड बन गया लुटेरा। रणबीर चाहते थे दीपिका के साथ लॉन्गेस्ट किस का रिकॉर्ड बनाकर इमॉर्टलाइज कर दे वो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, लेकिन दीपिका का दिल जिताने के बाद भी रणवीर सिंह रणबीर कपूर के नाम से क्यों डरते हैं, ये बनी है अब तक की मिस्ट्री। टेंट लाइन नंबर 4 बनी है करीना कपूर, जो आजकल हो गई है शुगर स्वीट। करीना अपेरेंटली आलिया भट्ट की काफी तारीफ करती हुई नजर आई और कटरीना से भी वार्मली मिली एक पार्टी में। Why did the ferocious Bollywood diva suddenly turn demure?
सुनने में आया है कि करीना कपूर आजकल मीठी मीठी बातें कर रही हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म गोरी तेरे प्यार में के सेट पर आलिया भट्ट की जम के तारीफ की। करीना का ये मिठास भरा एटीट्यूड एक रीसेंट पार्टी में भी दिखा, जब उन्होंने कटरीना को वार्मली हग किया। वहीं रणबीर कपूर के ऊपर भी वो बड़ी बहन का प्यार नौछावर करते हुए नजर आई। वैसे करीना ने पहले शायद ही कभी किसी एक्ट्रेस की इतनी तारीफें की होंगी, तो भला अब अचानक इस मिठास का क्या कारण है? क्या यह है उनकी अपकमिंग फिल्म गोरी तेरे प्यार में को प्रमोट करने की कोई स्ट्रैटेजी, या वाकई बदल गया है बेबो का एटीट्यूड? अभी तक तो करीना कपूर दूसरी हीरोइंस की तारीफ करने से रहती थी दूर, पर अब लगता है कि वो अपनी स्वीटनेस और जेनरोसिटी दिखाकर सबको जिताना चाहती है कि उनमें नहीं है कोई गुरूर। बॉलीवुड A to Z में है X for X rated, जो है बॉलीवुड के लिए एक गाली, लेकिन भूल जाते हैं बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स इस शब्द को जब X rated हीरोइन सनी लियोनी को साइन करने की आ जाती है बारी। टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक ऑन ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन नंबर 3 बनी अनुष्का शर्मा, जो स्पॉट की गई तूफानी बैट्समैन विराट कोहली के साथ। क्या बी टाउन बॉय से अनुष्का हो गई है बोर, या करना चाहती है इंडियन टीम के साथ बहुत सारा स्कोर? हाल ही में अनुष्का और विराट को एक कार में आधी रात को देखा गया। रूमर की माने तो उन दोनों में कोई डीप कॉन्वर्सेशन चल रहा था और विराट ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कैप भी पहन रखी थी। बाद में अपैरेंटली दोनों उसी कार में अनुष्का के घर की तरफ बढ़ते नजर आए। अनुष्का और विराट ने रिसेंटली साथ में एक शैम्पू का ऐड किया था। शायद विराट अब अनुष्का की जुल्फों के साए में अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं। क्या सचमुच अनुष्का विराट को अपना दिल दे बैठी है? ये तो वक्त ही बताएगा। We will keep you updated on this budding friendship or romance. सुना तो था कि कुछ बॉलीवुड हंग्स हुए थे अनुष्का के प्यार में रन आउट। आई थिंक विराट कोहली विल बी द न्यू मैन ऑब्सेस्ड विद अनुष्का शर्मा's मच नोटिसेबल पाउट। ट्रेंड लाइन नंबर 2 बनी है काल्की, जिन्होंने फाइनली अपने पति अनुराग कश्यप और उनके बिगड़े हुए रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी। आई विटनेसेस की माने तो काल्की को गोवा में किसी दोस्त के साथ स्पॉट किया गया और मीडिया को उन्होंने इस खास फ्रेंड के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। Is there trouble in Kalki's paradise? काल्की और अनुराग के ब्रेकअप्स की खबरें काफी टाइम से उड़ रही हैं, लेकिन तब उन्होंने इसे जोक बताकर इशू को टाल दिया। लेकिन अब काल्की ने रीसेंट इंटरव्यू में खुलकर बताया है कि हालांकि वो अनुराग से ऑफिशियली अलग नहीं हुई है, पर दे आर टेकिंग टाइम ऑफ फ्रॉम ईच अदर। रिपोर्टेडली काल्की इस वक्त गोवा में एक खास दोस्त के साथ देखी गई, लेकिन उन्होंने इस दोस्त के बारे में चुप्पी साधी है। शायद काल्की नहीं चाहती कि कोई अगली रूमर अनुराग और उनके स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप को परमानेंटली डैमेज करे। वी होप यू एंड अनुराग सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस एट द अर्लीस्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है अनुराग कश्यप काल्की को अपनी सुपर वायलेंट फिल्म गैंग्स ऑफ वसैपुर दिखाकर करना चाहती थी थ्रिल, लेकिन पीस लविंग काल्की वांटेड टू एस्केप ऑल दैट एंड शी वेंट टू गोवा टू चिल। अब खाएगी वो छिलके वाले काजू और साथ में खास दोस्त होगा उनके बाजू। हम आपको स्टार्स के ब्रेकअप्स और मेकअप्स के बारे में कुछ तीखी खबर देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ट्रेंड लाइन नंबर 1 बनी है कपिल की कॉमेडी शो की गुत्थी, यानी सुनील ग्रोवर, जो अब ये कॉमेडी शो छोड़ना चाहती है। ये ट्रेजेडी इसलिए हो रही है क्योंकि शायद गुत्थी को लग रहा है कि उनको नहीं मिल रहा है इंपॉर्टेंस, और सुनने में आया है कि वो शायद अपना खुद का शो भी करना चाहती है फॉर अ राइवल चैनल। चेक आउट द डिटेल्स। कपिल के शो की अहम किरदार गुत्थी शायद तोड़ रही है शो से अपना नाता। सुनने में आया था कि गुत्थी के बढ़ते पॉपुलैरिटी से कपिल हो गए थे इनसिक्योर और कटवा रहे थे उनके पंचलाइंस। खबर ये भी है कि गुत्थी के अनोखे अंदाज से इम्प्रेस्ड एक राइवल चैनल अब गुत्थी के नाम पर शो लॉन्च करना चाहता है। ऐसा ना हो जाए यहाँ गुत्थी के शो से एग्जिट के बाद कपिल के शो को कहीं ना मिल जाए एक दुखद ब्लो। क्या कपिल पैच अप करेंगे गुत्थी के साथ एंड गेट बैक टू द हिलेरियस फ्लो? वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस वन। गुत्थी टेंट लाइक गुत्थी विमान गुत्थी she or should I say Sunil Grover got it right and Kapil got a fright. Kapil has been losing his punches which were earlier sharp and tight.
Maybe Guthi with her impeccable timing was giving him sleepless nights. पर सवाल ये है कि how can Guthi use her show name on another show, क्योंकि उनके पास नहीं होंगे उसके rights. गुत्थी जैसे phenomenal performer को कपिल तुम मत समझना उल्लू, वरना तुम्हें मिलेगा एक दिन बाबाजी का टुल्लू. Recap on 10th Live. सलमान के फैंस के मुताबिक सलमान खान अपने रियलिटी शो को लेकर बहुत बायस्ड होते जा रहे हैं. अगर सोर्सेज की माने तो सलमान ने नेशनल टेलीविजन पर कंटेस्टेंट गौहर खान को फटकारा और उन्हें कहा कि पूरा हिंदुस्तान उनके खिलाफ है. क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा है, जब सलमान कहते हैं पूरा हिंदुस्तान गौहर के खिलाफ है तो भाई सलमान किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं. अगर रूमर की माने तो हाल ही में हुए करण जौहर की पार्टी में जहां ये जवानी है दीवानी की पूरी टीम नजर आई, वहां दीपिका मिसिंग थी. उस पार्टी में रणबीर की एलिजेड गर्लफ्रेंड कटरीना भी थी. शायद इसीलिए दीपिका ने इस पार्टी से अपना डिस्टेंस मेंटेन किया. रिसेंटली कटरीना एक हॉलीवुड फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए गई थी. उसी वक्त रणबीर अपने डायरेक्टर फ्रेंड अयान मुखर्जी के साथ वहां पहुंचे, लेकिन फोटोग्राफर्स को देखते हुए उन्होंने यू टर्न ले लिया. कुछ ही देर बाद कैच थिएटर से बाहर आई और अपनी कार में चली गई. जाहिर है रणबीर फिल्म को देखने के लिए नहीं आए थे, पर शायद कटरीना से मिलने आए थे. रिपोर्टेडली कंगना ने एक फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करने से मना कर दिया. कंगना का कहना है कि उनकी बहन भी डस्की है और एक फेयरनेस ब्रांड को एंडोर्स करने से अपनी बहन की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है. वहीं कंगना ने अपनी अपकमिंग फिल्म रज्जो के किरदार के लिए अपने दांतों को भी पान और फूड कलर्स के रंग से सन दिया ताकि उनके किरदार में पूरी जान आ सके. रिसेंटली आमिर ने अपनी वाइफ किरण के लिए एक सरप्राइज बर्थडे बैश प्लान किया, उन्हें आसाम ले जाकर. दूसरा रूमर है कि आमिर ने बड़ी बेरहमी से कटरीना का रोल फिल्म धूम 3 से कटवा दिया, जिससे कैट्स हो गई आमिर से खफा. प्रमोशन की बात करें तो आजकल आमिर को देखा गया है धूम 3 के हैट को स्पोर्ट कहीं जगह करते हुए. अपेरेंटली रणवीर ने ये क्लेम किया है कि रामलीला में दीपिका के साथ उनकी सबसे लंबी किस है और हिंदी सिनेमा की ये बेस्ट किस मानी जाएगी. लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस हॉट स्टीमी सीन पर कैंची चला दी और 12 कट्स की डिमांड की. रूमर ये भी है कि एक इंटरव्यू में रणवीर ने कहा है कि हाँ, मुझे लोग कभी कभी गलती से रणबीर कपूर समझ लेते हैं. अगर दीपिका मुझे रणबीर के नाम से पुकारेगी तो मैं एम्बैरेस्ड हो जाऊंगा. सुनने में आया है कि करीना कपूर आजकल मीठी मीठी बातें कर रही हैं. यही नहीं, उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म गोरी तेरे प्यार में के सेट पर आलिया भट्ट की जम के तारीफ की. वैसे करीना ने पहले शायद ही कभी किसी एक्ट्रेस की इतनी तारीफें की होंगी, तो भला अब अचानक इस मिठास का क्या कारण है? क्या यह है उनकी अपकमिंग फिल्म गोरी तेरे प्यार में को प्रमोट करने की कोई स्ट्रैटेजी, या वाकई बदल गया है बेबो का एटीट्यूड? हाल ही में अनुष्का और विराट को एक कार में आधी रात को देखा गया. रूमर की माने तो उन दोनों में कोई डीप कॉन्वर्सेशन चल रहा था और विराट ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कैप भी पहन रखी थी. बाद में अपेरेंटली दोनों उसी कार में अनुष्का के घर की तरफ बढ़ते नजर आए. अनुष्का और विराट ने रिसेंटली साथ में एक शैम्पू का ऐड किया था. काल्की और अनुराग के ब्रेकअप्स की खबरें काफी टाइम से उड़ रही हैं, लेकिन तब उन्होंने इसे जोक बताकर इशू को टाल दिया. लेकिन अब काल्की ने रीसेंट इंटरव्यू में खुलकर बताया है कि हालांकि वो अनुराग से ऑफिशियली अलग नहीं हुई है, पर दे आर टेकिंग टाइम ऑफ फ्रॉम ईच अदर. रिपोर्टेडली काल्की इस वक्त गोवा में एक खास दोस्त के साथ देखी गई, लेकिन उन्होंने इस दोस्त के बारे में चुप्पी साधी है. कपिल के शो की अहम किरदार गुत्थी शायद तोड़ रही है शो से अपना नाता. सुनने में आया था कि गुत्थी के बढ़ते पॉपुलैरिटी से कपिल हो गए थे इनसिक्योर और कटवा रहे थे उनके पंचलाइंस. खबर ये भी है कि गुत्थी के अनोखे अंदाज से इम्प्रेस्ड एक राइवल चैनल अब गुत्थी के नाम पर शो लॉन्च करना चाहता है. That's it for today, friends. See you on next week on Tantalize, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.